अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे ऐसे 13 फल जो आपको प्रेगनेंसी में खाने चाहिए। वैसे तो आपको अपना ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी न्यूट्रिएंट्स लेंगी तो आपका बच्चा बेहतर ग्रो करेगा और उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। लेकिन इसके अलावा आपको साथ जो दिए गए विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो भी लेने पड़ते हैं। फ्रूट्स एक ऐसी नेमत है। एक तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे फ्रूट्स मिलते हैं और हर तरह की फ्रूट्स मिलते हैं जिनमें मुख्तलिफ तरह की खूबियाँ और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। प्रेगनेंसी में आपको दिन में एक टाइम कम से कम ज़रूर अपनी हैबिट बनानी चाहिए कि जो भी सीजन का फ्रूट हो उसको खाइए। अगर आपको बेनिफिट्स पता होंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से खा सकेंगी और समझ सकेंगी। तो हम फलों के नामों के साथ उनके बेनिफिट्स आपको बताने वाले हैं। एप्रिकॉट यानी कि खुबानी, इसमें मौजूद होता है विटामिन ए, सी और ई। इसके अलावा इसमें होता है कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, बीटा कैरोटीन, फास्फोरस और सिलिकॉन। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये बच्चे की ग्रोथ अच्छी करते हैं, उनको उसकी हड्डियां मजबूत बनाते हैं, क्योंकि कैल्शियम आपके दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है और आपके बच्चे की भी दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाता है। और आयरन आपके अंदर खून की कमी नहीं होने देता। उसके बाद आ जाता है ऑरेंज यानी कि माल्टा। इसके अंदर होता है फोलेट, विटामिन सी और पानी आपके जिस्म को हाइड्रेट रखता है और आपकी जो जिस्म में कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है उसको भी नहीं होने देता। विटामिन सी आपके जिस्म में जो फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के अमल को बेहतर बनाता है, जिससे आपके बच्चे को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो अच्छा ग्रो करता है। इसके अलावा आपके बच्चे में दिमाग के या स्पाइनल कॉर्ड की जो अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसको नहीं होने देता। इन प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर स्पाइना बाइफिडा और स्पाइनल कॉर्ड की एक और प्रॉब्लम होती है एनेंसेफेली। इसमें दिमाग का हिस्सा बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन उसके ऊपर स्केलेटन नहीं होता, यानी कि खोपड़ी वाला हिस्सा नहीं होता। तो इस तरह की जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसको ये फ्रूट दूर करने में हेल्प करता है। तीसरी चीज़ होती है मैंगोस यानी कि आम। इसके अंदर काफ़ी मिकदार में विटामिन ए और सी होता है। अगर आप 1 कप चॉप करके मैंगोस खाती हैं तो वो आपकी डेली जो आपको विटामिन सी की जितनी मिकदार चाहिए होती है वो पूरी कर देता है, और जितना आपको विटामिन ए चाहिए होता है दिन में उसका तीसरा हिस्सा पूरा कर देता है। और विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो यानी कि कमी हो तो आपका बच्चा रिस्क पे होता है, उसको जल्दी उसकी डिलीवरी हो सकती है, उसके लंग्स में मसला हो सकता है। तो इसलिए आपको विटामिन ए की इंटेक रखनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है पियर यानी कि नाशपाती। इसमें मौजूद होता है फाइबर, पोटेशियम, फोलेट और इसमें काफ़ी मिकदार में फाइबर मौजूद होता है। फाइबर आपके जिस्म में कब्ज़ नहीं होने देता, और जो पोटेशियम है उसके फ़ायदे माँ और बच्चे दोनों को होते हैं, और इसके अलावा ये सेल्स को दोबारा बनने में मदद करता है। तो इस तरह बच्चे की नशोनुमा बेहतर होती है। पोमग्रेनेट यानी कि अनार, इसमें मौजूद होता है विटामिन के, कैल्शियम, फोलेट, आयरन, प्रोटीन और फाइबर। इसके अंदर काफ़ी मिकदार में तवानाई भी मौजूद होती है। और अगर हम इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो इसमें कहा जाता है कि जन्नत के जो फल हैं उनमें से एक अनार भी है। तो ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर आपके आयरन की कमी आ रही है तो आप इसको लीजिए। इसके अलावा विटामिन के भी इसमें काफ़ी मिकदार में होता है, जो कि आपके बच्चे को हेल्दी करता है, उसकी बोन्स को मजबूत करता है। इसके अलावा अगर आप इसका जूस पिएं तो ये जो प्लेसेंटा की इंजरी होती है यानी कि उसके डैमेज होने का या उसके टूटने का खतरा होता है वो दूर करता है, क्योंकि ये प्लेसेंटा को मजबूत करता है। एवोकेडो एक फल होता है जिसका ऑयल भी काफ़ी फेमस है। अगर आपके पास एवोकेडो अवेलेबल है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर होता है विटामिन सी, ई और के। इसके अलावा इसके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, विटामिन बी होता है, पोटाशियम और कॉपर भी होता है। ये आपके बच्चे को एक खास तवानाई देता है और उसके अंदर जो हेल्पफुल किस्म के फैट्स होते हैं वो उसको प्रोवाइड करता है, जो कि सेल
को बूस्ट करता है, उसको बनने के अमल को ठीक करता है। बच्चे की स्किन और दिमाग की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और चूंकि इसके अंदर पोटेशियम होता है तो जिन औरतों को लेग क्रैम्प्स का मसला प्रेगनेंसी में होता है, स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर में, तो उनका ये मसला दूर हो जाता है। गुआवा यानी कि अमरूद, हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिकदार में अमरूद अवेलेबल होता है। इसमें विटामिन सी और ई होता है। उसके अलावा पॉलीफेनॉल्स, कैरोटीनॉइड्स और आइसोफ्लेवोनाइड्स और फोलेट मौजूद होता है। इसके अंदर एक खास कॉम्बिनेशन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्रेग्नेंट औरत के लिए आइडियल फूड कंसिडर की जाती है। इसलिए इसको आप ज़रूर खाएं क्योंकि इससे मसल्स रिलैक्स भी होते हैं और ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर बनाता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। इसके बाद आ जाता है बनाना यानी कि केला। इसके अंदर मौजूद होता है विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन B6 और फाइबर। ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। इसके अंदर B6 जो होता है वो आपकी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया और वॉमिटिंग का मसला जो होता है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। जहां आप अपनी अच्छे न्यूट्रिएंट्स का ख्याल कर रही हैं वहां अपनी स्किन का ख्याल करना ना भूलें और जो प्रोडक्ट हमने आपके लिए मंगवाई है उसको ज़रूर यूज़ कीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी और एनी टाइम। तो देखिए ऐड। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. अगला फल आता है ग्रेप्स यानी कि अंगूर। इसमें मौजूद होता है विटामिन सी और के, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, ऑर्गेनिक एसिड्स और पेक्टिन। जो जिस्म में बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं प्रेगनेंसी के बीच में वो खास न्यूट्रिएंट्स के साथ कंट्रोल होते हैं जो कि ग्रेप्स में मौजूद होती है। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हुई हो तो आप अगर ज़्यादा मकदार में ग्रेप्स खाएं तो आपकी कॉन्स्टिपेशन उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती हैं, जिसमें शामिल होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि फ्लेवोनॉल, टैनिन, लिनालोल और एंथोसियानिन्स। इसके अलावा एक और चीज़ भी शामिल होती है जिसे ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ये सब आपके जिस्म में इन्फेक्शन को दूर करती हैं और आपकी प्रेगनेंसी को सेफ एंड साउंड बनाती हैं। इसके बाद आ जाती हैं बेरीज जैसे कि ब्लूबेरीज वगैरह। इसमें शामिल होते हैं विटामिन सी, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर्स। अगर आप बेरीज खाती हैं तो इसमें काफ़ी मिकदार में पानी भी मौजूद होता है जो आपके जिस्म में हाइड्रेशन का काम करती है। और विटामिन सी और आयरन आपके जिस्म में एनर्जी पैदा करता है, इम्यून सिस्टम डेवलप करता है और आपकी प्रेगनेंसी को सेफ बनाता है। उसके बाद आ जाता है एप्पल यानी कि सेब। तो इसमें मौजूद होता है विटामिन ए और सी, फाइबर और पोटेशियम। एक स्टडी के हिसाब से अगर प्रेग्नेंट औरत इसको अपनी फूड में डेली इस्तेमाल करे तो इसके होने वाले बच्चे को अस्थमा या एलर्जी वगैरह नहीं होती और वो इन बीमारियों से बच जाता है। इसके बाद आ जाता है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। तरबूज में वाफर मिकदार में पानी मौजूद होता है और इसमें ऐसी चीज शामिल होती है जो आपके जिस्म का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अपनी फूड में आप ज़रूर इस्तेमाल करें, स्पेशली अगर आपकी प्रेगनेंसी गर्मियों में है तो आपको तरबूज ज़रूर अपनी फूड में ऐड करना चाहिए। इसके अलावा ड्राइड फ्रूट्स आपको लेने चाहिए। हमारे मुल्क में ड्राइड फ्रूट भी काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स शामिल होते हैं और इसमें एनर्जी भी मौजूद होती है। आमतौर पे अगर ताज़े फल के साथ इसका मुकाबला किया जाए तो इसमें न्यूट्रिएंट्स तकरीबन सेम होते हैं जो कि एक फ्रेश फ्रूट में होते हैं, लेकिन इसमें पानी की मिकदार ज़रा कम होती है। इसलिए आप इसको खा सकती हैं। स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर में मैं आपको बार बार रेकमेंड करती हूँ कि आप ड्राई फ्रूट्स को क्रश कीजिए और डेली 2 से 3 चम्मच दूध के साथ पी लीजिए। इससे आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी होती है और आपके जिस्म में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होती है न्यूट्रिएंट्स की वो भी दूर हो जाती है। इसके अलावा कुछ और फल भी हैं जो कि आप अपनी प्रेगनेंसी में खा सकती हैं, जैसे कि कीवी। इस फल में भी काफ़ी मिकदार में विटामिन
ई, सी और ए मौजूद होता है। पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम मौजूद होता है, जो जिस्म में किसी किस्म की भी जो हीलिंग होती है, यानी कि आपको कोई अगर जख्म या इन्फेक्शन हो उसको दूर करने में हेल्पफुल होती है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपके यानी कि निज़ाम तनफ़ुस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा कस्टर्ड एप्पल भी शामिल होता है, जिसमें विटामिन ई और सी होता है। ये सीजनल फ्रूट है, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ये अवेलेबल हो तो अब इसको ज़रूर लीजिए। इसके अलावा आप अपनी फूड में चेरीज भी ऐड कर सकती हैं। इसमें विटामिन सी होता है, जो आपको मुख्तलिफ इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देता है और एक ख़ास मिकदार आपकी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक भेजता है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरीज भी ले सकती हैं, इसमें फाइबर्स और फॉलेट्स होते हैं, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो कि बच्चे की बोन्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। चीकू भी आप प्रेगनेंसी में ले सकती हैं, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए मटेरियल मौजूद होता है। विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी भी होती है, जो कि आपके जिस्म में अगर डिजीनेस या नौजिया हो तो उसको दूर करती है, और अगर इरिटेबल बाउल आपको प्रॉब्लम हो रही हो, यानी कि आपका स्टमक डिस्टर्ब हो, तो ये उसके लिए अच्छा होता है। आज की वीडियो में मैंने आपको वो तमाम फ्रूट्स बताए हैं जो प्रेगनेंसी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको मैं अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपको ये वीडियो उन फीमेल्स के साथ शेयर करनी चाहिए जो प्रेग्नेंट हैं, ताकि वो इन फलों को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। आगे रमज़ान आने वाला है, आप लोग को चाहिए इसमें से अच्छे वाले फ्रूट्स चूज़ कीजिए जो आपको खाने में अच्छे लगते हैं, और उनका एक फ्रूट चाट बनाइए और उसको खा लीजिए। आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका बेबी इंशाल्लाह बहुत सेफ एंड साउंड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।